नाजरीन, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे इल्मी मरकज़ की जानिब जो दीन की खिदमत और तालीम के फ़रोग़ के लिए शब व रोज़ कोशां है। यह है दारुल उलूम गौसिया व कुल्लियतुल बनातिल गौसिया, वाक़ सीमट सरिया मार्केट, मेंढर। इस इदारे के मुदीर आला हज़रत मौलाना अलहाज महबूब साहब क़िबला, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बेशुमार कुर्बानियाँ देकर इसे कायम किया है। कई आजमाइशों और चैलेंजेस के बावजूद ये इदारा आज एक मजबूत बुनियाद पर कायम है। यहाँ एक बड़ी तालीमी इमारत की तामीर जारी है, जिसमें से 2 मंजिलें मुकम्मल हो चुकी हैं। मेयारी तालीम और तरबियत के लिए मुनज़्ज़म असातिज़ा और स्टाफ तैनात है। आए नाज़रीन, इस वीडियो में जानते हैं मज़ीद इस इल्मी मरकज़ के मकासिद, तालीमी कारकर्दगी और आने वाले मनसूबों के बारे में, ताकि आप भी इस नेक काम की भरपूर हिमायत और दुआओं में शामिल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप बखूबी इस चीज़ से आगाह हैं कि हम मुख्तलिफ़ मकामात पर पहुँच करके जो हमारे दीनी इदारे हैं, जहाँ जहाँ वो हमारे ज़िला पुंछ के अंदर चल रहे हैं और अपने तौर पर दीन इस्लाम का एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, का विज़िट करके उनके तालीमी, तामीरी और वहाँ के तमाम जो इंतज़ामात हैं उनके हवाले से आपको बावर कराया जाए। इसी ज़िमन की एक नहायत ही हसीन कड़ी कि इस वक्त आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, इसको चलाते हुए मोहतरम मकाम मेरे साथ आप जो शख्सियत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुलाहज़ा कर रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला। पहले ये इदारा इस वक्त जिस जगह पर हैं, जो अभी पूरा तारुफ़ हज़रत की ज़ुबानी हम सुनेंगे, यानी कि यूँ समझिए कि 30 साल के करीब अरसे में ये इस इदारे के निज़ाम और इसकी भाग दौड़ को संभाले हुए हैं। और अभी जो आज हमने यहाँ पर इस इदारे के अंदर विज़िट किया है और जो इसकी नई बिल्डिंग बनाई गई है, माशाअल्लाह यहाँ पर पहुँच करके यहाँ का जो बिल्डिंग का जो नया स्ट्रक्चर बना है और मौजूदा हालात के तनाजुर में और मौजूदा हालात के वक्त में जिन चीज़ों की एक इदारे के अंदर ज़रूरत होनी चाहिए, मैं समझता हूँ उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस इदारे को तामीर किया गया है। और अभी भी ये तामीरी मराहिल के अंदर जो इनका नक्शा है बुनियादी तौर पर उसमें ये चल रहा है। लेकिन अब तक माशाअल्लाह जो मैंने देखा है वो मदीना। बहुत शुक्रिया हज़रत, आज जो है आपके इस पुर रौनक और पुरबहार इस इदारे के अंदर हाज़िरी का शरफ़ मिला है। इससे पहले भी आपने वीडियोज़ के अंदर अपने इदारे के तईं बहुत सारे हज़रात को जो है वो रूबरू कराया है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ जो अहबाब जुड़े हुए हैं, जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू का ये एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म इदारा है, हमारे नाज़रीन को आप अपने इदारे के मुख्तसर तारुफ़ से रोशनास फरमाएँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आज यहाँ पर हमारे इदारे में पहुँचे, मेरे ख़्याल से आपने पहली दफ़ा ये हमारा इदारा आज देखा है। हम बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपको मुबारक भी देते हैं कि जिस तरह आप अपने चैनल के वसातत से अपने मसलकी इदारों का और अपने दीनी जितना भी मिशन है उसका जो आप तारुफ़ करवाते हैं या उसकी एडवर्टाइज़ करते हैं, या जहाँ जहाँ पर जो सही काम हो रहे हैं उनको उजागर करके आवाम के सामने लाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह ताला इस पर आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जहाँ तक हमारे इदारे का ताल्लुक़ है तो ये इदारा दारुल उलूम गौसिया निज़ामिया व कुल्लियतुल बनातिल गौसिया, ये 1 जनवरी 1996 में हमने डराने में शुरू किया था। 7 साल हमारे घर में ये इदारा चला है, जिसमें सिर्फ़ मेरी वालिदा और मेरी अहलिया ने अपने घर के चूल्हे पर 7 साल 25-30 तलबा को और 2 वहाँ पर मुदर्रिस बराबर रहे हैं। 7 साल अपने घर में खाना खिला के 7 साल इदारा चलाया है। मेरी वालिदा ने, मेरी अहलिया ने ये सारा कोई लांगरी नहीं, कोई कुछ नहीं रखा। खैर, हमारा पहले डराना गांव में वो इदारा चल रहा था, तो वहाँ पर पानी की, सड़क की किल्लत की वजह से फिर हमने यहाँ मेंढर में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे सरिया मार्केट में, जो अभी जहाँ से आप जो है वापस तशरीफ़ लाए हैं, उस जगह में हमने 2002 में जो है हमने इदारा वहाँ शुरू किया। और 2002 से लेकर 2006 में हमारा अचानक गैस सिलेंडर का एक हादसा हो जाता है, जिसमें हमारे घर के 5 आदमी शहीद हो गए। और 2006 के बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का ये मशगला बना लिया कि अगर हम इन हादसात को देखकर तो बैठ जाएं तो फिर मेरे ख़्याल से ना कोई दीन का काम होता है, ना दुनिया का इंसान, बस फिर उसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता ना एक बात ना दूसरी इस्लाह।
میں نے یہ سوچا کہ چلو اگر کوئی بات نہیں، حادثہ ہو گیا ہے، اللہ کو جو منظور تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میری والدہ، میری اہلیہ، میرا ایک ہی بچہ تھا، 2 بچیاں تھیں، اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ بچوں کا الگ ادارہ چلایا، بچیوں کا الگ چلایا۔ بچوں کے لیے الگ میں نے کرائے پہ جو ہے وہ ڈبل سٹوری جس میں 14-15 ہال روم تھے وہ لیا، اور بچیوں کے لیے وہاں جو ہماری اپنی ذاتی جگہ تھی اس میں رکھا، جس میں 10-12 ہال کمرے آپ دیکھ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد 2008 میں ہم نے یہ جگہ حاصل کی، اور 8 سے لے کر پھر کچھ بیچ میں معاملات رہے، کچھ حالات ایسے رہے، کچھ حادثات ہوئے، کچھ میرا بھی جو ہے زندگی کی کوئی ایسی پریشانیاں اللہ کی طرف سے آ گئیں، اس کشمکش میں رہے۔ تو 2017-18 میں ہم نے پھر اس جگہ کو شروع کیا دوبارہ، اور شروع کرنے کے بعد آج تقریباً 3-4 سال اس کو لگے ہیں بناتے بناتے۔ اور اس ادارے میں جب ہم نے شروعات کی ہے تو یہ 2 کنال ایریا ہے، 10,000 اسکوائر فٹ میں۔ ہم نے جب پلنتھ ڈالا تھا تو نہ اس ادارے کے ساتھ کوئی جامع مسجد ہے، نہ اس ادارے کے ساتھ کوئی زیارت ہے، نہ کوئی کمیٹی ہے، نہ کوئی سفیر ہے۔ بس یہ اللہ کے بھروسے پر تنہا، بس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جس سے جو کام لے لے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ تو یہ کام شروع کیا جب ہم نے نیچے، تو جب کام شروع کیا ہم نے JCB کو 10 دن لگائی، تو جب یہ نیچے وہ کھاتے مارے، کھڈے مارے، میں نے کچھ لوگوں کو بلایا کہ ہم آئیں یہاں ایک باڈی بنائیں۔ باڈی بنا کر کے یہ ساری قوم کا سرمایہ ہے، یہ مدرسے کے نام پر یہ جگہ ہے، تو ساری قوم کا سرمایہ۔ لوگوں نے جب وہ جگہ دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ان کو عمر ساری جو ہے یہ کھڈے ہی نہیں بھر پائیں گے اور یہ پلنتھ ہی نہیں بنے گا۔ خیر اللہ نے کیا، تقریباً 400 کوئنٹل سریا ہمارا زمین میں لگا پلنتھ میں، اور پلنتھ بنا۔ پلنتھ کے بعد ہم نے پہلی منزل کا 2 دفعہ لینٹر ڈالا، پھر پہلی منزل بنانے کے بعد دوسری منزل کا یہ لینٹر 2 دفعہ ڈالا۔ اب پہلی منزل ہماری جو ہے وہ ہم نے خالی پارکنگ کے لیے، اور جہاں پر جو ابھی تعمیر کرنی ہے اس کا جو میٹیریل ہے اس کے لیے، یا پھر عام حالات میں اگر ہم نے بہت بڑا کوئی اجتماع مردوں کا یا عورتوں کا کرنا ہو اس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں دریا بھی ہے، اگر خدا نخواستہ بس اسٹینڈ یا پوری مینڈر میں پانی آ جائے تو وہ نیچے سے گزر جائے، اس لیے ہم نے اس کو خالی چھوڑا ہے۔ اب یہ دوسری منزل ہم نے جلدی جلدی تیار کی کیونکہ ہمارے پاس بچیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اوپر ادارے میں، تو اس سال ہم نے جو ہے یہ اس کا کلر بھی کروایا، اس کو یہ ٹائلیں بھی لگائیں، اس کا جو ہے یہ بند بھی کروایا، اس کا جو سارا کام ہے یہ بجلی شجلی کا سارا انتظام کر کے انشاءاللہ یہ 12-13 ہال اس میں آپ نے دیکھے ہیں، یہ بنائے ہیں، بڑے بڑے ہال ہیں۔ اور بیچ میں جو یہ جگہ ہے خالی، یہ جگہ بھی نہ کرتے کرتے میرے خیال سے 8,000 اسکوائر فٹ اندر کا یہ ہال ہے خالی، 8,000 اسکوائر فٹ میں ہال ہے، اور 2-2.5-3,000 اسکوائر فٹ میں یہ سائڈوں میں کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس میں ہمارے وضو کے لیے الگ جگہ ہے، ٹوائلٹ الگ ہیں، اور واش روم وغیرہ یہ نہانے کے لیے الگ ہیں بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ موجودہ دور کے اعتبار سے اس میں اچھے انداز سے ہم نے آرکیٹیکٹ وغیرہ استعمال کیے۔ اور پھر یہاں پر جو ہم نے سریا استعمال کیا، ایک منزل میں ہمارا لگ بھگ 40 لاکھ کا سریا لگتا ہے۔ ایک منزل کو پورا کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر ہم پوری اینٹ لگائیں تو 1.5 لاکھ اینٹ لگتی ہے۔ ایک منزل میں اگر پورا کمپلیٹ کرنا ہے تو 5,000 بیگ سیمنٹ لگتا ہے، جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے۔ خیر اللہ نے کرم کیا، آج یہ ہمارا دوسری منزل کا جو ہے یہ کام ہو چکا ہے۔ بنانے کے بعد ہم نے اسی سال، ہمارے پاس اس وقت 150 سے اوپر بچیاں جو ہیں وہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ UP بہار سے باہر کی معلمات بھی اس وقت 6-7 معلمات بھی ہمارے پاس ہیں، باقی بھی لانگری شنگری ملا کے سٹاف 10-12 ہمارے پاس ہیں۔ اور یہ کام جو ہے یہاں تک ابھی اللہ کے فضل و کرم سے پہنچا ہے۔ اس سال ہم نے بچیوں کو یہاں شفٹ کر دیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں شروعات کی ہے، ابھی پچھلے دنوں میں یہاں میاں الطاف صاحب آئے، انہوں نے آ کے تو تعلیم کا آغاز جو ہے یہ اس عمارت میں، جدید عمارت میں جو ہے وہ انہوں نے بھی، اور باقی دیگر علماء بھی، باقی سیاسی سماجی شخصیات بھی یہاں پر تقریباً کافی موجود تھیں۔ تو اب یہاں پر ہم نے شروعات کی ہے، اب یہ تعمیر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی جو ڈسٹرکٹ پونچھ نے جو بورڈ بنایا ہے ہمارے علماء نے، اس بورڈ کے اندر ہمارا ادارہ جو ہے وہ شامل ہے۔
पेपर भी सारे बोर्ड ही से आए हैं, और पेपर करवाने के बाद मार्किंग और रिज़ल्ट भी बोर्ड ही ने बनाना है, और हमारा जो तहरीरी रिज़ल्ट है, जो इम्तहान है वो भी बोर्ड ने लिया है, और तकरीरी भी बोर्ड ही ने लिया है। अब उसके बाद हमारे इस इदारे में इंशाअल्लाह जो मौजूदा दौर में जो कुछ चाहिए बच्चियों को, जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए, जिस तरह का रहना सहना बच्चियों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इस बड़े बड़े घरों की बच्चियां जो हैं वो आम जगहों में नहीं जाती हैं, अच्छी सहूलत चाहती हैं। हमारे लोग पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चाहते कि जितनी वो रहना सहना खाना पीना वो अच्छी जगह चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह का करम है कि अब ये जगह अच्छी बन गई है। इस इदारे में लिफ्ट भी हमने साथ में रखी है, रैंप भी है, जो हॉस्पिटल में रैंप होता है जिसमें पैदल चलते हैं, 2-3 साइड में इसकी पौड़ियाँ भी हैं, 2 मंजिलें बन चुकी हैं। अभी ये 7-8 मंजिल का हमारा प्रोजेक्ट है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा अगर इसी तरह हमारे लोगों का तावन साथ रहा, बुज़ुर्गों की दुआएं रहीं, उलमा की और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ शामिल हाल रहीं, तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमसे ये काम लेना हुआ, सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो हम कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी जल्दी ये 1-2 मंजिलें और बन जाएँ, ताकि हमारे सुबह जम्मू का ये एक बेहतरीन आलीशान और एक मयारी इदारा बने जिसमें हमारी बच्ची को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। माशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, महबूब साहब से आपने इस इदारे का जो तारुफ़ है बड़े मुफस्सल अंदाज में जो है वो समाअत किया है। मैं समझता हूँ अगर हौसले की जीती जागती मिसाल अगर आपने अपने इलाके मेंढर के अंदर देखनी हो तो यहाँ हज़रत मौलाना महबूब साहब का हफ़्ते में एक बार आकर के उनको ज़रूर दीदार करना चाहिए। और मैं पूरे अहले इलाका मेंढर से बिलखुसूस और बिलउमूम पूरे जम्मू कश्मीर से जहाँ तक हमारी इस वीडियो को और इस पैगाम को लोग देख रहे हैं कि आपके ज़िला पुंछ की तहसील मेंढर के बिल्कुल के अंदर ये इदारा बच्चियों का जो जदीद तर्ज और जदीद तौर पर जो अभी बन करके निखर करके सामने आया है, और तने तनहा हज़रत मौलाना साहब की शख्सियत का इसके अंदर रोल है। ये ज़ाहिर है कि यकीनन मुआविनीन का इसके अंदर अपना कलीदी रोल रहा होगा, क्योंकि उसके बग़ैर जो है वो काम का होना मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ पर इंसान का जो है वो हाथ लगता है, जहाँ इंसान को कदम पर कदम साथ रहना पड़ता है, ख़ास करके इन तामीरी मामलात के अंदर, वो हज़रत की जो है वो तनहा शख्सियत थी। अल्लाह ताला इस इदारे को इनके लिए हम सब के लिए ज़रिया नजात व बख्शिश फरमाए, और हम सब को मिल जुल करके इस दीनी काज को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश में और ये कर दूँ कि ये इदारा किसी एक ही पीर खाने के साथ ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हर पीर का, हर मुरीद का कोई ना कोई, किसी न किसी मुरीद का हिस्सा है, हर बरादरी के किसी न किसी शख्स का यहाँ हिस्सा है, हर सियासी पार्टी के किसी न किसी का यहाँ हिस्सा है। ये किसी एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक इलाका या एक किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि अवाम अहले सुन्नत का मुश्तरका इदारा है। और अवाम अहले सुन्नत खुल के, किसी ख़ानदान, किसी बरादरी, किसी इलाके का आदमी खुल के यहाँ आ भी सकता है। इस इदारे में जो हम एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये इदारा एक बहुत बड़ा इदारा बनने जा रहा है, इसको एक फ़र्द वाहिद कोई नहीं चला सकता, बल्कि एक बोर्ड चलाएगा, एक बहुत बड़ी जमात चलाएगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी मेंढर में हर इलाके का आदमी, हर बरादरी का आदमी, हर खाते का आदमी इसमें शामिल हो और ये बोर्ड बनाए। और मैं खुले आम दावत आम देता हूँ कि जो इसका एहसास रखता है, हमदर्दी रखता है, जो ये चाहता है कि इस किले में मेरा नाम हो या मैं कोई काम दीनी करूँ, तो वो आए हमारे इस मिशन में साथ दे और हमारी इस बोर्ड में, इस कमेटी में हमारे साथ रहे। आप लोगों से भी, आपके चैनल के वसातत से भी, उलमा से भी गुजारिश है कि वो यहाँ आएँ, देखें। और ज़रूरी है, आजकल जो देहातों में आम कुछ इदारे चल रहे हैं, मैं ये गुजारिश उलमा से भी करूँगा कि हर इदारे का रिकॉर्ड भी देखें, इदारे की जगह को भी देखें कि क्या उनकी जगह का रिकॉर्ड ऐसा है कि जो हमेशा हमेशा कौम का सरमाया है या कौम ही की खिदमत के लिए है, या कि वो खाली किसी एक महल्ले या एक बरादरी या एक आदमी तक जो है उसका सिलसिला रहेगा। एक ये चीज़। और दूसरी, जो इदारे चलते हैं, अगर आवाम पैसा देती है, अगर आवाम इसमें तावन करती है, तो आवाम को भी देखना चाहिए, उलमा को भी देखना चाहिए। जिस जिस इदारे में जो कमज़ोरियाँ हैं, तालीमी कमज़ोरियाँ हैं या तामीरी कमज़ोरियाँ हैं या और कोई मामलात हैं, उसको जहाँ तक उलमा का हो सके उनको करना चाहिए। और हम अपना सर खम करके हर अच्छी बात को मानने के लिए उलमा की भी, आवाम की भी तैयार हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपनी आँखों से इदारे को देखें भी, अपनी बच्चियों को भेजें भी। हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कोई आदमी अपनी बच्ची को भेज के देख ले
دے. اگر بچی کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو واپس لے جائے. جہاں عمر ساری گزر جاتی ہے وہاں 6 مہینے میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. بس میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، کہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور اپنی زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، صدقہ، خیرات. بچیاں ہیں، بچوں کے ادارے ہوتے ہیں تو بچے مہینے میں 20-25 دن ختمات کھاتے ہیں جا کے، لیکن بچی 24 گھنٹے ادارے کے اندر رہتی ہے. اس لیے بچیوں کا خاص خیال رکھنا. اور پھر اگر قوم کو زندہ رکھنا ہے، اگر قوم کے اندر اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا ہے، اگر قوم کے اندر اپنی مذہبی پہچان باقی رکھنی ہے، تو پھر عورتوں کو دین سکھانا یہ سب سے اولین ترجیح ہمیں ہونی چاہیے. جب عورتیں دین سیکھیں گی تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش، اس محنت کو اللہ قبول فرمائے. دکھلاوا، ریاکاری، ہر قسم کی جو ہے یہ ہرس، ہوس، لالچ کو نکال کے اللہ تعالی خلوص اور للہیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.